नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। चैनल पर वीडियो शुरू करने से पहले भागवत कथा की शुरुआत कैसे हुई मैं आपको बताना चाहता हूं कि वीडियो को ध्यान से देखें और अंत तक सुनें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें चैनल और वीडियो देखें। अगर आपको यह पसंद है तो हमें बताएं कि भागवत कथा की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले चारों कुमारों ने नारद से दुख का कारण पूछा। देवर्षि नारद बद्री आश्रम जा रहे थे, तभी उनकी मुलाकात ब्रह्मा के चारों कुमारों से हुई। चारों कुमारों ने नारद से दुख का कारण पूछा। नारद जी ने बताया कि वे पृथ्वी पर चले गए और वहां से उन्होंने भारत में जाकर सभी तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया। मणिपुष्कर, प्रज्ञा, नासिक, हरिद्वार आदि स्थानों पर गए। वहां एक स्त्री रो रही थी और उसके 2 बच्चे भी वहीं पड़े हुए थे। स्त्री ने नारद जी को बताया कि वह भक्ति देवी है। कहा कि महाराज परीक्षित ने बिना सोचे कलयुग को क्यों स्थान दिया। कलयुग के कारण सभी दुखी हैं और इसी कारण नारद मणि को शांति नहीं मिली। कलयुग में भगवान कृष्ण के नाम का जाप करने से वही फल प्राप्त होता है, इसलिए उन्होंने कलयुग को स्थान दिया। और कुमारन ने कहा कि यदि देवासी नारद भागवत सुनेंगे तो दुख दूर हो जाएंगे। नारद मणि ने कहा कि कलयुग के समान कोई युग नहीं है, मैं तुम्हें युग के सभी घरों में स्थापित करूंगा। कर कुमारन ने नारद मणि से कहा कि जब वह सभी वेदों की रचना करने और श्रीमद्भागवत गीता लिखने के बाद दुखी थे, तब आपने उनके पास जाकर श्रीमद्भागवत का श्रवण करके उनका दुख दूर किया था। और आज आप कर कुमारन ने कहा, हम उसे भूल गए हैं कि यदि देवासी नारद भागवत का श्रवण करें तो दुख दूर हो जाते हैं। सुना और कहा कि मैं अपनी सारी शक्ति भागवत में रखना चाहता हूँ। जीव को इस संसार में तभी तक राहत मिलती है जब तक सुखदेव गोस्वामी द्वारा कही गई भागवत कथा उसके कानों में नहीं पड़ती। मैंने माँ रूपी भागवत कथा नहीं सुनी है। किसी भी तीर्थ में ऐसी पवित्रता नहीं है जो भागवत सुनने से मिलती है, क्योंकि तीर्थ यात्रा से पाप नष्ट हो जाते हैं, लेकिन पाप की प्रवृत्ति खत्म नहीं होती। लेकिन भागवत कथा सुनने से पाप करने की प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाती है। क्या आप जात हैं? नारद मणि ने पूछा कि भागवत कथा में इतना शक्तिशाली सूट कहां से आया। गोस्वामी ने कहा कि जब भगवान को अपने धाम का पता चला तो उद्धव जी बहुत दुखी हुए। मैं इसे अपने पास रखना चाहता हूँ, इसलिए इसे सुनने या पढ़ने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे सनकदिक भागवत कथा सुना रहे थे, तभी भक्ति देवी भी वहां आ गईं। आप जाकर भक्तों के हृदय में निवास करें। भागवत कथा से किन लोगों को लाभ हो सकता है? उसके कोई संतान न थी। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई और उसने उसे एक फल दिया। ब्राह्मण ने आकर वह फल अपनी पत्नी को दिया और कहा कि इसे खाने से पुत्र उत्पन्न होगा। ब्राह्मण की पत्नी ने वह फल गे में मिला दिया और उसने अपनी बहन के बेटे को ले जाकर अपने ब्राह्मण पति को दे दिया। उसका नाम धुंधकारी था और गे से मिले बेटे गोकर्ण ठाकरे ने इतना हंगामा मचाया कि वह ब्राह्मण का घर छोड़कर चला गया। धुंधकारी 5 वेश्याओं को अपने घर ले आया। एक रात धुंधकारी को मार डाला और सिर का धन चुराकर चला गया। गोकर्ण जी भागवत कथा को पहले से ही जानते थे और उन्होंने कथा अपने भाई को सुनाई, जिसके कारण धुंधकारी चला गया। और 7 दिन तक भागवत कथा सुनने के बाद धुंधकारी भागवत कथा के समय भगवान का विमान लेने आया। योग्यता के समय भगवान विष्णु के प्रति भक्ति होनी चाहिए, वेद शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए और समझने में निपुण होना चाहिए, पाखंडी नहीं होना चाहिए। इसके बाद भगवान की प्रार्थना करके भागवत कथा का पाठ करना चाहिए और बड़ी भक्ति के साथ कथा करनी चाहिए। पाठ की शुरुआत सुखदेव गोस्वामी ने की। कथा शुरू करने से पहले कहा कि संपूर्ण जगत में कोई रस नहीं है, ब्रह्मा लोक में नहीं, कैलाश में नहीं और वैकुंठ में भी नहीं।
इसलिए पृथ्वी पर रहने वाले लोग इस कथा को सुने। कथा में भगवान के सभी पार्षद उपस्थित थे, बाली अर्जुन की तरह। दोस्तों, मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें द चैनल। आपका एक लाइक ही हमें प्रेरित करता